अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं जुनैद रज़ा आप तमाम साथियों का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। साथियों, आज मैं आपको मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ के बारे में बताना चाहता हूँ। साथियों, आप गौर करेंगे, जब एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की जानिब की जाती है तो पहले इस्म को मुज़ाफ़ कहते हैं और दूसरे इस्म को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं और दूसरे इस्म को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। जैसे ज़ैद की किताब। साथियों, ज़ैद की किताब की निस्बत ज़ैद की तरफ है, किताब की निस्बत ज़ैद से है। साथियों, यहाँ पर ज़ैद आपका मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा और किताब आपका मुज़ाफ़ है। साथियों, इसी तरीके से खालिद का घर, खालिद में यहाँ मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा और खालिद के घर का जो ताल्लुक़ है, इसका जो निस्बत है खालिद से है, घर का निस्बत खालिद से है, इसीलिए खालिद मुज़ाफ़ हो जाएगा। साथियों, इसी तरीके से ज़ैद की किताब ज़ैद से है, किताब की निस्बत ज़ैद से है, ज़ैद मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा और किताब मुज़ाफ़ हो जाएगा। खालिद का घर, घर का निस्बत खालिद से है। साथियों, खालिद यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा और ये घर जो है ये मुज़ाफ़ हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, हामिद के अब्बू, अब्बू का निस्बत हामिद से है। साथियों, हामिद मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा और अब्बू मुज़ाफ़ हो जाएंगे। इसी तरीके से खालिद का मकान, खालिद, साथियों खालिद का मकान, ये मकान जो है इसका निस्बत खालिद से है, इसीलिए खालिद मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा और मकान मुज़ाफ़ हो जाएगा। साथियों, रज़िया की घड़ी, घड़ी की निस्बत रज़िया से है, रज़िया जो है यहाँ पर आपकी मुज़ाफ़ इलैह हो जाती है, रज़िया यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगी और घड़ी जो है ये आपका मुज़ाफ़ हो जाएगा। किताब के औराक। साथियों, गौर कीजिएगा, किताब के औराक, यहाँ पर जो है किताब के औराक हैं, औराक का निस्बत जो है किताब से है, किताब आपका मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा, आपका जो ये औराक है साथियों ये आपका मुज़ाफ़ हो जाएगा। उसी तरीके से अदीबा की किताब। साथियों, अदीबा की किताब, अदीबा यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगी और किताब इनका मुज़ाफ़ हो जाएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ रहे होंगे। और मुज़ाफ़ इलैह किसे कहेंगे? जब एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की जानिब की जाती है तो पहले इस्म को मुज़ाफ़ और दूसरे इस्म को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। जैसे ज़ैद की किताब, ज़ैद यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा, किताब मुज़ाफ़ हो जाएगा। खालिद का घर, खालिद मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा, घर जो है मुज़ाफ़ कहलाएगा। हामिद के अब्बू, साथियों हामिद के अब्बू, हामिद यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा, हामिद के अब्बू जो हैं अब्बू मुज़ाफ़ हो जाएंगे। इसी तरीके से खालिद का मकान, खालिद मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा, मकान मुज़ाफ़ हो जाएगा। रज़िया की घड़ी, रज़िया मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगी और घड़ी मुज़ाफ़ हो जाएगा। किताब के औराक। साथियों, गौर कीजिएगा, किताब के औराक, किताब के औराक। साथियों, गौर कीजिएगा, किताब के औराक, किताब यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा और औराक जो है और जिसका निस्बत किताब से है, साथियों इनका निस्बत किताब से है, ये आपका मुज़ाफ़ हो जाएगा। अदीबा की किताब, अदीबा की किताब, अदीबा यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगी और किताब इनका मुज़ाफ़ होगा। साथियों, मैं अरबी के बारे में बताऊं, किताबुन ज़ैदिन, किताबुन ज़ैदिन, अरबी के अंदर मुज़ाफ़ पहले आता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। साथियों, मैं आपको उर्दू के बारे में बताऊं तो उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में। याद रखिएगा आप। साथियों, आप याद रखेंगे कि उर्दू के अंदर मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है, मुज़ाफ़ बाद में, और अरबी के अंदर मुज़ाफ़ इलैह बाद में आते हैं जबकि पहले मुज़ाफ़ आता है। जैसे किताबु ज़ैदिन, किताबु ज़ैदिन यानी ज़ैद की किताब। साथियों, किताबु ज़ैदिन यानी ज़ैद की किताब, यहाँ पर आपका ये किताब जो है आपका मुज़ाफ़ है और ज़ैद जो है मुज़ाफ़ इलैह है। साथियों, अरबी के अंदर पहले मुज़ाफ़ आता है, बाद में मुज़ाफ़ इलैह आता है। बैतु खालिदीन, बैतु खालिदीन। साथियों, गौर कीजिएगा आप, बैतु खालिदीन, साथियों अरबी के अंदर में मुज़ाफ़ पहले आता है। ये बैत जिसके माने घर के हैं, बैतु खालिदीन, बैत के माने घर के होते हैं, यानी खालिद का घर, बैतु खालिदीन यानी खालिद का घर। साथियों, यहाँ पर बैत जो है आपका ये मुज़ाफ़ है और खालिद जो है मुज़ाफ़ इलैह है। इसी तरीके से वालिदु हामिदीन, वालिदु हामिदीन, वालिद मुज़ाफ़ है। साथियों, अरबी के अंदर में मुज़ाफ़ पहले आता है, मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है, जबकि अरबी और फारसी के अंदर में मुज़ाफ़ पहले आता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। साथियों, अरबी और फारसी के अंदर में मुज़ाफ़ पहले आता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। उर्दू के अंदर मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में आता है, जबकि अरबी और फारसी के अंदर में मुज़ाफ़ पहले आता है, मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के बारे में समझ चुके होंगे।
साथियों साथियों मुज़ाफ किसे कहेंगे, मैं आपको मुज़ाफ के बारे में बताता हूँ। साथियों मुज़ाफ किसे कहेंगे साथियों मुज़ाफ किसे कहते हैं, मैं आपको मुज़ाफ के बारे में बता रहा हूँ। मुज़ाफ वह चीज़ जिससे, मुज़ाफ किसे कहते हैं, मुज़ाफ किसे कहेंगे, वह चीज़ जिसका ताल्लुक बताया जाए। मुज़ाफ किसे कहते हैं, वह चीज़ जिसका ताल्लुक बताया जाए उसे मुज़ाफ कहेंगे। जैसे कलमे कुलसूम यानी कुलसूम का कलम, साथियों गौर कीजिएगा, कलमे कुलसूम यानी कुलसूम का कलम, बंदा खुदा यानी खुदा का बंदा, इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा, जंजीर आहिन यानी लोहे की जंजीर। साथियों मुज़ाफ किसे कहेंगे, वह चीज़ जिसका ताल्लुक बताया जाए उसे मुज़ाफ कहेंगे। जैसे कलमे कुलसूम यानी कुलसूम का कलम, साथियों ये कलम जो है ये मुज़ाफ का मिसाल है, मुज़ाफ का मिसाल है। बंदा खुदा, खुदा का बंदा। साथियों मुज़ाफ किसे कहेंगे, मुज़ाफ वह चीज़ जिसका ताल्लुक बताया जाए उसे मुज़ाफ कहेंगे। जैसे कलम कुलसूम, कुलसूम का कलम, साथियों यहाँ कलम जो है ये मुज़ाफ है। बंदा खुदा, खुदा का बंदा, साथियों बंदा का ताल्लुक खुदा से है, बंदा का निस्बत खुदा से है। यहाँ पर बंदा जो है आपका मुज़ाफ की मिसाल है। इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा, साथियों बेटा का ताल्लुक मरियम से है यानी ईसा अलैहिस्सलाम, ये आपका मुज़ाफ का मिसाल है। इसी तरीके से जंजीर आहन यानी साथियों लोहे की जंजीर, जंजीर का जो निस्बत है ताल्लुक है लोहे से है, यहाँ आपका ये जो जंजीर है ये मुज़ाफ की मिसाल है। बूए गुल यानी गुल की बू, साथियों फूल की खुशबू यानी खुशबू का जो ताल्लुक है फूल से है, यानी बू का जो ताल्लुक है गुल से है, ये आपका बू जो है मुज़ाफ की मिसाल है। गोशा आफियत, साथियों गोशा आफियत, आफियत का गोशा, साथियों गोशा का ताल्लुक जो है आफियत से है। इंशाअल्लाह अज़ीम आप मुज़ाफ के बारे में समझ चुके होंगे। अब मैं आपको आखिर में मुज़ाफ इलैह के बारे में बता रहा हूँ। वह चीज़ जिसके साथ ताल्लुक बताया जाए, वह चीज़ जिसके साथ ताल्लुक बताया जाए उसे मुज़ाफ इलैह कहेंगे। साथियों मुज़ाफ इलैह उसे कहेंगे जिसके साथ ताल्लुक बताया जाता है, जिसके साथ मेरा निस्बत जोड़ा जाता है। साथियों जैसे मैं आपको कहूँ बंदा खुदा यानी बंदा का निस्बत जो है खुदा से है, बंदा का ताल्लुक खुदा से है। गोशा आफियत, आफियत का गोशा, साथियों बुए गुल, बू की निस्बत गुल से है। मुज़ाफ इलैह किसे कहेंगे, वह चीज़ जिसके साथ ताल्लुक बताया जाए उसे मुज़ाफ इलैह कहेंगे। जैसे ऊपर वाले इबारत से मैंने यहाँ पर लिखा है कुलसूम, खुदा, मरियम, लोहे, गुल, आफियत वगैरह मुज़ाफ इलैह की मिसाल है। साथियों उर्दू तर्जुमा में इजाफत को पहचानने के लिए काके की, रारेरी, नानेनी आते हैं। साथियों यही मुज़ाफ इलैह और मुज़ाफ की पहचान कराता है। साथियों उर्दू तर्जुमा में काके की, रारेरी, नानेनी आते हैं, यही मुज़ाफ इलैह और मुज़ाफ की पहचान कराता है। साथियों मैं मजीद इल्म के लिए बताऊं, फारसी में मुज़ाफ पहले आता है, अरबी में मुज़ाफ पहले आता है और मुज़ाफ इलैह बाद में आता है, जबकि इसके बरअक्स उर्दू के अंदर मुज़ाफ इलैह पहले आता है और मुज़ाफ बाद में आता है। साथियों आप गौर से सुनिएगा तो पूरी बात समझ में आएगी। उर्दू के अंदर मुज़ाफ इलैह पहले आता है और मुज़ाफ बाद में आता है। जैसे मैं आपको कह दूं अकरम का घर, साथियों अकरम मुज़ाफ इलैह है, घर इनका मुज़ाफ है। मैं कह दूं जैद की किताब, जैद की किताब, साथियों जैद मुज़ाफ इलैह है और जैद की किताब, किताब जो है ये मुज़ाफ है। साथियों इसी तरीके से अरबी के अंदर में मुज़ाफ पहले आता है और मुज़ाफ इलैह बाद में आता है। साथियों मुज़ाफ के आखिर में कसरा ज़ेर होता है। साथियों मुज़ाफ के आखिर में कसरा यानी ज़ेर लगा होता है। जैसे नाम खुदा, खुदा का नाम, बंदगान खुदा, खुदा का बंदा, किताब खालिद, खालिद का किताब, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, कार खुद, खुद का काम, नाम मन, मेरा नाम, किताब मन, मेरी किताब वगैरह। साथियों उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद करता हूँ कि मैं अभी आपको मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के बारे में बताया आप समझ चुके होंगे। साथियों अभी आपको मैं मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के बारे में बता रहा था। इंशाअल्लाह अज़ीम खुदा की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के बारे में बेहतर से समझ चुके होंगे। कल फिर मिलता हूँ नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।